गुड मॉर्निंग डीएक्शन फैमिली, सबको अच्छे हैं ना। हाँ, डीएक्शन सब कुछ देता है जो आज सर बताएं। तो यहाँ पे जब सर बताएं कि हमारी बच्चे नहीं है तो बहुत सारे बच्चे आए हैं मेरे, खड़े होकर के दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो बच्चे का भी महसूस नहीं आता है कि हमारा बच्चे नहीं है। और हमारे नीचे लमसम जो लोग वहाँ से इनके टीम से आए वो सब लोग खड़े हो सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं, चाहे कोडरमा से आए या तिलैया से, यहाँ से पारसनाथ से, कहीं से भी आए हो, तो ये सब लोग हैं उधर। ये सब हमारे बच्चे हैं। और हमारे बच्चे का ये नहीं रहता कि हमारा बच्चा नहीं है, कभी हमको दिल में नहीं लगता है। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं और अभी ज़्यादा नहीं है, 4000 मेरे बच्चे हैं। तो हम बहुत खुश रहते हैं अपना बच्चे के लिए। तो हम बच्चे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको जब विदेश यात्रा का समय आता है तो खेल खाल के भिजा देते हैं। तो उन लोग के लिए इसलिए बहुत ज़बरदस्त ताली होना चाहिए। और नीचे तो ठेलने वाला रहता है लेकिन ऊपर खींचने वाले हमारे ईश्वर सर बैठे हुए हैं। और ईश्वर सर भी बहुत हमारे पीछे मदद करते हैं, फ़ोन करते हैं, मीटिंग शीटिंग देते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ताली हम लगाना चाहते हैं। और हमारे महान गुरु जी हैं फिरोज सर के लिए बहुत ज़बरदस्त ताली होना चाहिए, ताकि आज फिरोज सर का हम मीटिंग शुरू से नहीं सुनते तो हमारे हिम्मत नहीं होता। हम पहली बार में फिरोज सर का मीटिंग जब सुने थे चौपारण में, पहली बार जब हम ज्वाइनिंग किए थे 6% के थे, उसी समय हम फिरोज सर का 4 व्हीलर पे बैठे थे। और हम कभी ज़िंदगी में नहीं बैठे थे 4 व्हीलर पे, मेरे को बैठाए थे। लेकिन हम जब पहली बार बैठे थे फिरोज सर के गाड़ी में तो हमको अजीब जैसा लगा कि लगता है हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। फिर हम सर सोचे कि गाड़ी बहुत अच्छे हैं और ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं, सर भी बहुत झकास लगते थे। लेकिन फिर जब सर वहाँ जा कर के देखें तो हमारे अपना जो रंजन सर है उनको लिए भी ताली होना चाहिए। और उन्हें बताए थे कि बिहार झारखंड के ऐसा एक लीडर है कि उसको अगर आवाज़ सुन लीजिएगा तो उनको बिहार झारखंड का हर इंसान काँप जाएंगे। हम बोले कैसा इंसान है, हम जाकर देखेंगे। जब हम वहाँ जा कर के देखें, सर हमारे बैठा करके लेके गए, वहाँ पे उतार करके हमने मीटिंग हॉल में बैठे। और सर ने जब मीटिंग देने के लिए स्टेज पर चढ़े और मीटिंग देने लगे तो हमको इतना लगा कि सर इतना बड़े आदमी होकर के हमको बैठा के लाएं। तो हम बहुत मतलब अजीब जैसा अपने मन में लगा। और सर ने मीटिंग दिए तो उस समय हम अपना दिमाग में जितना हमको दुख था जिंदगी भर, वो सारा दुख हम भूल गए। और भूलने के बाद में सर को हम एक बात जो होता है, एक पॉइंट हम अपना दिमाग में लोड किए। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन दिमाग में लोड किए, और वही लोड जो किए सबको आज तक काम कर रहा है। और हमको डीएक्शन में 2015 में आए हैं और 15 सितंबर को, और 15 सितंबर 1 साल के अंदर में हम डायमंड बने थे। और डायमंड के पहले छोटा छोटा पैसा आता था, 5000, 7000, 10000, 15000, 20000। लेकिन जब हम डायमंड बने तो हमारा 29000 आया था डायमंड बनने का पैसा। तो उसके पहले हमने जो सर ने पूरा कहानी बता दी है, हम बहुत हमेशा दुख में रहते थे। और हमारा पति ने दूसरे शादी किए हैं और दूसरे शादी के करने का मकसद हम खुद है, उसको कभी हम जिम्मेवारी नहीं देते कि आप गलत किए हैं। हमको किस्मत था खराब। जब किस्मत खराब होता है तो अपने आप किसी को हवाले करना ही पड़ता है। तो हमने सोचे हम तो दुख में है ये हैं, लेकिन हमारे पति का भी दुख में नाम देखना चाहते थे। तो हमारे पति ने सोचे कि हमको अपना बच्चा चाहिए। हम बोले अपना बच्चा तो होगा कहाँ से। हम बोले अपना भाई को बच्चा ले लीजिए, तो बोला नहीं लेंगे। मेरी बहन का बच्चा छोटा था तो बोले मेरी बहन को बच्चा ले लो, तो बोला नहीं लेंगे। तो नहीं लिए। तो हमने सोचा अगर बच्चा किसी को नहीं लीजिएगा तो हमको होवे नहीं करेगा, तो बच्चा आएगा कहाँ से, खुद का बच्चा। तो हमने उनको शादी के लिए बोले, वो बोला शादी नहीं करेंगे, बच्चा नहीं होगा तो हम बचेंगे नहीं, हम ट्रेन में मर जाएंगे या बस में कटा के मर जाएंगे। तो हमने सोचे कि अगर आप मर भी जाइएगा फिर भी हमको दुख है, अब जिंदा भी रहिएगा फिर भी हमको दुख है। अब आपको जीते जी हम समझ लिए मेरा हस्बैंड नहीं है। हम फिर उनको अपना दिल दिमाग पे पत्थर रख करके उनको शादी करवाएँ। शादी कर खुद करके लाए हैं और खुद बच्चे हुआ। और आने के बाद में पति हो, कैसे भी पति कितना सीधा पति हो, दूसरी पत्नी आने के बाद में पति बदल ही जाता है, बदलना उसका मजबूरी होता है।
जब वो बदल गए, बदलने के बाद में हमको बहुत बुरा बर्ताव करने लगे, मारपीट करने लगे और इतना मारता था, कभी हाथ तोड़ देता था, कभी पैर तोड़ देता था, कभी माथा फाड़ देता था। हमने सोचे कि अगर जब मारते हैं तो दोनों को मारिए, उसको भी मारिए, हमको संतुष्टि मिलता, लेकिन उसको नहीं मारता था, उसको कुछ नहीं बोलता था। लेकिन उसको क्यों नहीं बोलता था कि उसका मम्मी पापा सब थे और हमको मम्मी पापा नहीं थे, इसीलिए सारा गलती मेरा ही पर लगा करके मेरा ही मारपीट करते थे। हमने सोचे कि हमारा पति ये नहीं है, हमने जिसको दे दिया उसी का है, तो हमने उसको धीरे धीरे अपना दिल से निकालना चालू किए। और उसी बीच में हम मेरा मायके का आदमी, ससुराल का आदमी कोई भी शादी करने के लिए नहीं दे रहे थे, हम खुद से करवाए थे, इसीलिए हमने सारा दुख को बर्दाश्त कर रहे थे, हम किसी को बोल नहीं रहे थे। उसी बीच में मेरा चाचा जी जो थे, जो शादी किए थे, तो वो बोले कि आप अपने मन से अपना पैर में अपना फुलहारी अगर मार दी है, हमारे घर भी रोते हुए नहीं आना कभी। हम बोले नहीं जाएंगे, अगर हम जिंदा रहेंगे तो अपना गांव में कमा के खाएंगे और जिंदा नहीं रहेंगे तो अपना गांव में मर जाएंगे, आपके घर नहीं जाएंगे। हम चाचा को जवाब दिए और चाचा को जवाब दे करके चाचा हमारा चले गए। जाने के बाद में हम इतना टेंशन में हो गए कि जिस चाचा का इतना पोल पास के बड़ा किए और जिस चाचा के सामने हम खड़े नहीं होते थे, उसके सामने हम इतना बड़ा जवाब दे दिए और चाचा हमारा यहाँ से निराश होकर चला गया, पगड़ी उसको हम हटा दिए। हमने टेंशन हो गए। कुछ दिन के बाद में हमारा हस्बैंड पूरा हमको दुख देने लगा। उसी बीच में हमने सोचा हम बहुत बड़ा गलती किए और गलती करने के बाद में हमको लगा कि ऐसा इंसान अगर कोई चाहेगा कि हम पति का शादी करवाएंगे, हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि पति को शादी करवाने के लिए दीजिए। हम उसी तरह टेंशन से जितना टेंशन हो गया कि टेंशन के कारण पूरा बाल टेकली हो गया था हमको, इतना मान लिया इतना बाल रहता था पहले। बाल के कारण से टेंशन के कारण से बाल हो गया। तो हमने सोचे हम बहुत सारा डॉक्टर से दिखाएं और डॉक्टर से दिखाते हुए पर भी कहीं अच्छा नहीं हुआ। उसी बीच में हमने क्या किया, पैसा भी हमको हस्बैंड नहीं देते थे। जब पैसा भी नहीं देते थे, मम्मी पापा भी नहीं थे कि हम किसी से 100 रुपया मांगेंगे, तो कोई पैसा नहीं देता था। उसी बीच में मेरा घर का बगल में एगो IIT कॉलेज है, उसी में हमने झाड़ू पोछा करने लगे। झाड़ू पोछा करते हुए पर भी हमने बीमारी को इलाज करते थे। उसी बीच में हमको बहुत सारा परेशानी आने लगा। तो उसी बीच में हमारे बताने वाली अपलाइन, उनको आशा नाम है और मेरी अपलाइन जो है उसका नाम आशा भी है और मेरी गोतनी भी लगती है। तो वो ने बताई, हम उनको बात मान करके हमने शैम्पू लेते हैं और गैनो मसाज तेल लेते हैं और एक गैनो की सिक्की लेते हैं, आस्पोलिना लेते हैं। इसीलिए आज हम इसके लिए बहुत दिल से मानते हैं इसको और अपना माँ बाप से भी ज़्यादा मानते हैं। अब समझिए कि जितना भगवान से प्यार करते हैं इतना इससे हम प्यार करते हैं कि आज हमें मान सम्मान, जान पहचान अगर आज हमको मिला है और हमको जो भी मेरा पास संपत्ति है, 1 रुपया जो संपत्ति है इसी का है, ठीक है। इसका सिवा मेरा पास कोई कहीं से 1 रुपया नहीं है। जो आज हम बताएंगे, बहुत सारा लोग बोलता है DSN से पैसा नहीं आता है, आज हम बता रहे हैं कि पैसा कैसे आता है। तो ये सब हम लिए, तो ये दोनों हमको बहुत अच्छा काम किया। इतना अच्छा गैस उसका सब ठीक हो गया, लेकिन जो बाल का समस्या था वो बाल का समस्या हमको बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया था। फिर हम सर को कॉल किए, सर ने बोले देखिए बढ़ गया तो अच्छा है और फिर से बाल को इसको शैम्पू के मंगा के लगाइए, आपका बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हम लगाए, धीरे धीरे मेरा बाल का समस्या भी ठीक होने लगा। तो सर ने बोलने लगा कि इसमें अगर आप पैसा कमाने चाहती हो, आप ज़िंदगी बदलना चाहती हो, तो इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। आपको स्कूटी मिलेगा, कार मिलेगा, विदेश यात्रा मिलेगा, आप जो चाहेगी सो मिलेगा। हम बोलते सर आप ये इतना मिलेगा जितना बोल रहे हैं कि मिलेगा। हमने क्या करें, पार्ट टाइम करने लगे। 11 बजे से हम कॉलेज जाते थे, 7 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे से हम घर आते थे। 11 बजे के बाद में 12, 1 बजे, 2, 3 बजे, 3 घंटा हम DSN करते थे और DSN करते हुए पर भी हम डायमंड बने 1 साल के अंदर। बहुत लोग बोलता है कि फुल टाइम अगर DSN डेली 2 घंटा कीजिएगा तो आपका वहाँ से ज़िंदगी बदल जाएगा। 2 घंटा डेली करना है।
एक दिन नहीं कि हम एक दिन एक सप्ताह सो गए, एक सप्ताह पूरा डिएक्शन किए, तो वैसा नहीं होगा। एक दिन अगर छूट जाएगा आपको फील्ड में जाने के लिए तो समझिए एक सप्ताह आप पीछे आ जाइएगा। अगर एक सप्ताह छूट गया तो आप समझिए एक महीना पीछे आ गए, एक महीना छूट गया तो आप समझिए एक साल पीछे आ गए। तो हमने बहुत सारा हस्बैंड पैसा देते हैं और माँ बाप पैसा देते हैं और पैसा कमाती है तो उनको टेंशन नहीं है, लेकिन हमको जो भी हम काम करते थे वो दिल और दिमाग से मेहनती हमको पास शुरू से है। जब से हम पैदा हुए ना तब से मेहनती बहुत हैं। तो हम डिएक्शन अपना समझ लिए कि हमारा डिएक्शन अपना है और हम अपना समझ के किए। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बोनस ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन 30-45 का बीच में मेरा बोनस आता है, ज़्यादा नहीं है। और स्कूटी मेरा खुद का, हम खुद चलाते हैं, और 4 व्हीलर भी हमारा खुद का है और खुद हम चलाते हैं। और सबको एक्सीलेटर वाला है, लेकिन मेरा कोची वाला गलत है, गियर वाला है, गियर वाला चलाते हैं, ठीक है। तो वो वाला हम अपना 4 व्हीलर खुद चलाते हैं। आज हमारे पूरा फैमिली में कभी कोई स्कूटी लेडीज़ जाति में कोई नहीं चलाए थे, 4 व्हीलर नहीं चलाए थे, लेकिन आज हम सब कुछ चलाते हैं। और अपना तिलैया जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें हम अपना ज़्यादा भी नहीं 9 लाख का ज़मीन लिए हैं खुद अपना डिएक्शन का कमाई से। इससे सर ने बोले थे इसमें सब कुछ है, इसमें स्कूटी भी है, 4 व्हीलर भी है, विदेश यात्रा भी है और घर भी है, सब कुछ है। तो हम देखते थे इसमें कहाँ कुछ है, लेकिन आज हम इससे सब कुछ निकाल लिए, ठीक है। और बाकी है भी बहुत कुछ बाकी है। हमको सपना है कि दुनिया में कितना देश है, हर अलग अलग देश हम देखना चाहते हैं। तो एक बार खाली मलेशिया देख के आए हैं और दूसरे में नंबर लगाए हुए हैं, पास हैं। तो जब जब हमको विदेश का यात्रा आएगा हम पास होंगे और हम जाएंगे, देख करके आएंगे। तो यहाँ से मिला, किससे मिला, इससे मिला। तो कितने लोग इसको दिल से अपनाए हैं। हाँ, तो हाँ, इसके लिए तालीम होना चाहिए, ज़बरदस्त तालीम होना चाहिए। यहाँ पे इसके लिए बताने के लिए सीखना है। यहाँ पे न गुरु काम देगा न चेला काम देगा, सिर्फ इसको बताने के लिए सीखना है। तो गुरु के खाली बात मानना है। गुरु आपको हाथ नहीं देगा, गुरु आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, मीटिंग नहीं देगा गांव में जा कर के। इसके बारे में गांव में खुद जा कर के बताना है। कब तक, ज़्यादा नहीं, 3 साल 5 साल तक बताना है। उसके बाद में आपका अपने हज़ारों लोग बताने के लिए आपके नीचे हो जाएंगे। उसके बाद आप आराम कीजिए, ठीक है। तो इसके लिए सब लोग बताएंगे, हर गांव में प्रचार करेंगे। कितने लोग छिपा के लेते हैं, बहुत लोग छिपा के लेते हैं प्लास्टिक में। हमने वैसे करते थे पहले शुरू, जब हम डिएक्शन में आए थे तो डिएक्शन का प्लास्टिक हटा करके काला प्लास्टिक में लेते थे, और जब बताना चालू करते थे तो वही प्लास्टिक से निकाल के फिर उसी में साटते थे ताकि कोई देखे नहीं। तो आप लोग भी वैसा करते हैं क्या? नहीं करना है। प्लास्टिक रहे या ना रहे, खुले हाथ में ले जा करके सभी को बताना है। और कभी हिचकिचाना नहीं इसके बारे में, ये अमृत है, ठीक है। आज इसको सभी लोग के पीना बहुत ज़रूरी है। जब पिएंगे तब जिएंगे, और नहीं पिएंगे तो जाएंगे, ठीक है। आज मंजू जी, जब आप कार लेके गांव में जाती हैं ना, तो जब कार से उतरती है तो लोग क्या बोलते हैं आपको? अभी हम देखिए, हम अपना कार लेकर के जाते हैं और अपना परिवार घर, यहाँ अभी मामू के घर हम गए थे एक बार। तो मेरा मामू का किडनी का प्रॉब्लम था, तो हमने दवा दिया था, ठीक हो गया था, लेकिन बीच में फिर वो पीना चालू कर दिया, फिर स्टार्ट हो गया, फिर ने दवा दिया, प्रोडक्ट दिए, खिलाए, फिर ठीक हो गया। फिर वो काम नहीं कर रहे, छोड़ छाड़ दिए। लेकिन अभी मलेशिया जाने के लिए अभी समय है, तभी फिर मामू घर गए कार ले करके, तब 5000 पीवी लाए हैं वहाँ पे। और ये जो जहाँ से गाँव से आप स्टार्ट किया, अपना गाँव से, हाँ। जो आप पोछा लगाती थी या कुछ करती थी, लेकिन आप जब अपनी कार से वहाँ पे जाती हैं, आप तो डेरा लेके यहाँ रहती थी, तो कैसा लोग क्या बोलते थे आपको? गाँव में जाते हैं ना, तो क्या कहें, ज़्यादा बार नहीं गए, 3-4 बार गए हैं कार लेकर के। एक बार पवन, मेरे नीचे पवन सर हैं, उनके शादी में गए थे, तो सब लोग कह रही थी कि यहाँ है, अब तो इतना जंगल जाती थी पहले,
अब इतना तो कितना बड़ा आदमी हो गई, और सब एकदम देखती थी ना, आँख फाड़ती थी, सब फाड़ रह जाता था। मतलब ऐसे करके उस अजीब के जैसे देखते थे। जिस आदमी के पास में हम बैठते थे, जिस आदमी के पास में जंगल जाते थे, जिस आदमी के पास में बतियाते थे, वही आदमी पहले जब BSN में आए तो बेकार बोलने लगा, लेकिन जब हम सफल हो गए ना, तो वही उसी को पति कूट कूट के अभी लाल कर दे रहा है, मार मार के, कि आपके पास से बैठ कर के उठ के कहाँ से कहाँ चली गई, और तुम जही के तही हैं। तो अभी वही सब जो बेकार बोलती थी वो सब मार खाती है। तो हम लोग अभी जाते हैं आते वहाँ से, लेकिन कार का एगो प्रभाव होता है कि मेरा घर ज़्यादा नहीं बनाए, अल्बेस्टर डाल दिए हैं जहाँ ज़मीन लिए हैं, और खुद का ज़मीन लेकर के खुद का अपना घर में रहते हैं। अपना घर जैसा है स्वर्ग है, अपना खुद का कमाई है। और मेरे घर, अपने ही घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब लगा हुआ रहता है। कोई जाता है मेरा घर में तो नीचे ऊपर देखता है, बोलता नहीं है, खाली देखता है। अब बोलता है कि अब दोनों चलाती है। हम बोले हाँ। कितना कमाती है? बोले ज़्यादा नहीं, 10 से 15 हज़ार खाली तेल में फूकते हैं। अब समझ लीजिए। और तेल हमसे बहुत तेल जलता है। हमें मतलब हमेशा मेरा हाथ में गाड़ी रहता है, और कभी मतलब एक दिन भी घर में नहीं रहते हैं। अगर BSN में सफल होना है तो मतलब एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन का कीमती समझना है। समय चला जाएगा तो नहीं मिलेगा, पैसा चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, कमा लीजिएगा। और थोड़ा समय इसलिए दिया गया कि आप लोग बड़ा ध्यान पूर्वक है, एकदम शांति से इनकी कहानी सुन रही थी, और उसमें से कुछ अपनी कहानी याद आ रही है। अरे हम लोग तो ऐसा होता, अच्छा हम भी करके दिखाएंगे, जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये भी लेडीज है, आप भी लेडीज हैं, तो इसीलिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। सभी को इतना कहना चाहते हैं कि DSN को दिल से अपनाइए, बहुत कुछ देगा DSN, बहुत कुछ आज हमें मिला है। ज़्यादा नहीं, 20-25 लाख का संपत्ति तैयार किए हैं। कितना साल में, ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, 2 साल तो लॉकडाउन चला गया, लेकिन 3-4 साल में 20-25 लाख का संपत्ति खुद अर्ज लिए हैं, जो किसी का जेंट्स का पावर नहीं है, वो हम किए हैं। गुड मॉर्निंग DSN। जेंट्स को चैलेंज हुआ, ऐसे भी देख लो जेंट्स हैं कहाँ, सब लेडीज हैं। आज 2-4 ठो अगर जेंट्स दूसरे को भी लेडीज है, वो भी लेडीज है। अरे भाई, अगर 1000 आदमी अच्छा आदमी है, उनको पगला घुसा रहे तो सब वो भी अच्छा है ना। अब पूरा लेडीज है, 4 लोग उसमें जेंट्स है, तो गिनती में आएगा, वो भी लेडीज से भी गिनती में आएगा, परसेंटेज कम हो गया। तो अब ये होना है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपका मान ना कर रहे हैं, हम भी तो मर्जेंसी हैं। आप एक चीज समझो, मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क ये बताता है, उसका रिसर्च रिपोर्ट ये बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता का एक रेशियो निकाला गया है कि अगर उसमें लोग काम करेंगे तो उसमें 100 आदमी का अगर लिस्ट बनाया गया तो उसमें 60 लेडीज कामयाब होगी और 40 जेंट्स कामयाब होंगे। मतलब जो इसमें बढ़त जो आ रही है वो किसकी है? लेडीज की। तो लेडीज, इसीलिए यहाँ भी लेडीज ज्यादा नजर आ रही है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्यादा लेडीज नजर आएंगे आपको, और काम में जेंट्स नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ 60% कौन कामयाब होगा? बोलिए ना, लेडीज। और 40% कौन होगा? जेंट्स। इसीलिए जेंट्स कम सुनता है, लेडीज ज्यादा सुनती है। लेडीज ज्यादा सपना देखती है, मर्द कम सपना देखता है। इसीलिए ये जो कंपनी है या जो भी डायरेक्ट सेलिंग है, असल मानों में ये सब लोग सपने के सौदागर हैं। ये लोग सपने के सौदागर हैं। प्रोडक्ट बेचना तो एक बहाना है, असल तो सपना दिखा के आगे बढ़ाना है। तो असल है सपना, जिसका सपना नहीं उसका कोई अपना नहीं। बात समझ में आया? जिसका सपना नहीं उसका कोई भी अपना नहीं। इसीलिए सपना देखिए, और जब देखिए तो बड़ा देखिए। अगर आपको इम्तिहान में आप
उसमें कोशिश करें कि हम पास हो जाएं। तो पास होने के लिए अगर आप कोशिश कीजिएगा तो फेल होने का चांस है। आप पास होने की कोशिश कीजिएगा तो फेल होने की चांस है। अगर सोचना ही है तो टॉप होने की बात सोचो। टॉप से अगर फेल भी होगे तो पास तो हो ही जाओगे, पास तो हो ही जाओगे। इसीलिए रिएक्शन में आए हो तो आज के बाद स्टार, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड, ये सब सपना देखना छोड़ दो। देखना ही है तो टॉप का देखो कि हम जब तक करोना एम्बेसडर नहीं बनेंगे रिएक्शन से पीछे कदम नहीं हटाएंगे, ये देखना। क्योंकि आप देखो, दुनिया को देखो, आप अगर हम बाप हैं तो मेरा बेटे के बेटा हो गया तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। हर दादा अपने पोते के बारे में सोचता नहीं सोचता है? पूरी जिंदगी कमा के बेटे को दिया, फिर पोता हो गया, उसके बारे में भी पेंशन मिल रही है तो उसको भी दे रहा। अरे इसका क्या होगा, इसका सोच रहे। यानी मरते दम तक अपने वो पोते तक सोचता है और उसके लिए काम अभी भी कर रहा है, कुछ ना कुछ करता रहता है। आप उनकी मेहनत देखो और आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो। आप सिर्फ पोते के लिए नहीं कर रहे हो, यहाँ पे पोते के पोते के पोते के लिए काम कर रहे हो। तो आपको कितना काम करना चाहिए रिएक्शन में? जब एक आम आदमी इतना काम करता है, इतना त्याग देता है, इतना खर्च करता है, तो आप तो 6 पीढ़ी के लिए कर रहे हो, तो आपको कितना बड़ा त्याग देना है। इसीलिए आप पर जो लोड है वो 6 जनरेशन तक है। और आप लोगों में जो पिक्चर लगाया जाता है ना, दादी अम्मा दादा, है ना, ये सब बड़ा बड़ा लगा रहता है और उसमें देखते हैं माला लगा रहता है। हर दीपावली में उसको साफ करके एक दिन साफ कर देता है। काय साफ कर देता है? कई बुढ़ा जो भी था सब बेच के खा गया। दादा का था कुछ नहीं रखा। अब जब कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं देखे, लेकिन अगर वो दादा कुछ छोड़ के गया है, कुछ करके गया है तो सब फेंका जाए, लेकिन वो तस्वीर नहीं फेंकाने वाला है और उसकी पूजा वो जरूर करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि दीपावली में आपका ना फेंका तो रिएक्शन कर लोगे ना। क्या धन्य हो मेरी दादी, क्या काम किया है आपने, देखा ना। अरे आपने क्या, ये तो आज हिंदुस्तान